यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे 2023 में हमारे देश हिंदुस्तान में कुल कितने ग्रहण लगने वाले हैं। वैसे तो लगभग हर बरस साल में 4 ग्रहण होते हैं। इस बार भी 4 ग्रहण हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। इसके साथ आपको एक बात जानना बहुत ही आवश्यक है कि हर बार 4 ग्रहण होते हैं, लेकिन चारों ग्रहणों का असर हर जगह अलग अलग रहता है। इस बार जो 4 ग्रहण होने वाले हैं 2023 में, इनमें केवल एक ग्रहण का सूतक और इसका विचार और ग्रहण हमारे देश में लगेगा। बाकी 3 ग्रहण का ना तो सूतक हमारे देश में मान्य है और ना ही ग्रहण काल के दौरान कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई धार्मिक कार्य करने की मनाही है। क्योंकि जो 3 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण, वह हमारे देश में मान्य नहीं है। केवल ग्रहण लग रहे हैं वह विदेश में। इसलिए 3 ग्रहण में आप अपने देश में हर कार्य को कर सकते हैं। तो हम आपको विधिवत सारी चीज़ की जानकारी बताएंगे। कौन कौन से दिन ग्रहण लग रहे हैं, किस किस तारीख को ग्रहण लग रहे हैं, ग्रहण काल के दौरान कौन कौन से कार्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ग्रहण काल के दौरान कुछ कार्यों को करना शुभ माना जाता है। तो ग्रहण काल के दौरान कौन कौन से कार्य करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको बताएंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो पूरा देखें, तभी आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ग्रहण काल का हमारे देश में बहुत ही महत्व है। आकाश में सूरज, चांद, धरती के विशेष सहयोग से ग्रहण का समय बनता है। ग्रहण काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान कुछ लोग अपने सभी कार्यों को रोक देते हैं और कुछ कार्यों को ग्रहण काल के दौरान करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानना है ग्रहण काल के दौरान कुछ भी खाने से उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। क्योंकि ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान हमें किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इसके साथ गर्भवती महिलाओं को किसी भी वस्तु को काटने या छीलने, चाकू, कैंची, किसी भी धारदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि मानना है गर्भवती महिला को ग्रहण काल के दौरान किसी भी वस्तु को काटने से उसका असर उसकी होने वाली संतान के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान किसी भी गर्भवती महिला को काटने पीटने जैसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धारदार किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए मना है। ग्रहण काल से पहले ही ग्रहण का सूतक लग जाता है। इसलिए हमें अपनी खाने पीने की चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए ग्रहण काल के सूतक लगने से पहले तुलसी के पात्र या भादों के महीने में अमावस्या के दिन कुश को खोद कर ले आएँ, उसे अपने घर में सुरक्षित रख लें। जब भी ग्रहण हो तुलसी के पात्र या उस कुश को जो आप भादों वाली अमावस्या के दिन खोद कर लेकर आए हैं, उस कुश को अपने खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर रख दें। इससे आपकी खाने पीने की वस्तुएं दूषित नहीं मानी जाती हैं और सुरक्षित रहती हैं। इसके साथ ही ग्रहण काल के दौरान पे पूजा पाठ, दीपक जलाना, मंदिर में धूप जलाना, इन कार्यों का वर्जित है। लेकिन इसके साथ ही ग्रहण काल के दौरान कुछ कार्यों को करना शुभ माना जाता है। जैसे ग्रहण काल के दौरान आप मानसिक रूप से किसी भी मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही ग्रहण काल के दौरान दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। कई बार ऐसा समय बनता है कि जब चंद्र ग्रहण है और वह समय रात्रि का है। अब आप सोचेंगे कि रात्रि के दौरान हम दान करने कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप अपने समर्थ के अनुसार जो भी दान करना चाहते हैं, रुपए, पैसे, अन्न, वस्त्र, तो उस चीज़ का संकल्प करके रात्रि में ग्रहण काल के दौरान और रख लें। और बाद में अपने समय के अनुसार आप उस वस्तु का ज़रूरतमंद इंसान को दान कर सकते हैं।
इसके बाद हम आपको बताएंगे जो हमारे देश में इस वर्ष 2023 में 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। तो उन 4 ग्रहणों में केवल 1 ग्रहण का असर हमारे हिंदुस्तान में रहेगा, बाकी 3 ग्रहण का असर नहीं रहेगा। तो हम आपको विधिवत एक ग्रहण के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण लगेगा वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या, दिन बृहस्पतिवार 20 अप्रैल 2023 को पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य है, इसका भारत में कोई महत्व नहीं है। यह सूर्य ग्रहण दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर और इसके साथ अटलांटिक क्षेत्र में मान्य है। हमारे भारतीय समय के अनुसार 7:04 से ग्रहण आरंभ होगा और 12:30 तक ग्रहण चलेगा। इसके बाद ग्रहण की समाप्ति है। इस ग्रहण का हमारे देश में कोई महत्व नहीं है। भारत देश में ये ग्रहण मान्य नहीं है। इस ग्रहण का सूतक या कोई शुभ कार्य करने की मनाही नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे ग्रहण की। दूसरा ग्रहण लगेगा चंद्र ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण के नाम से है। इसका भी हमारे देश में कोई महत्व नहीं है। इसका समय और दिन हम आपको बता रहे हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार के दिन 5 मई 2023 में ये उपछाया चंद्र ग्रहण लगेगा। इसका समय रात्रि 8:44 से ग्रहण प्रारंभ होगा। ग्रहण की समाप्ति का समय है 1:02 रात्रि। रात्रि काल में 1:02 पर ग्रहण की समाप्ति है। ये चंद्र ग्रहण भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में लगेगा। ये ग्रहण दक्षिण पूर्व यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर में देखा जाएगा। इस उपछाया चंद्र ग्रहण का हमारे देश में कोई महत्व नहीं है, इसलिए आप इस ग्रहण काल के दौरान किसी भी कार्य को करने के लिए मनाही नहीं है, हर कार्य को कर सकते। के बाद तीसरा लगेगा सूर्य ग्रहण। तीसरा सूर्य ग्रहण अश्विनी यानी कुंवार के महीने में 14 अक्टूबर दिन शनिवार, तिथि अमावस्या तिथि को लगेगा 2023 में। भारत में यह सूर्य ग्रहण अदृश्य है। यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, अटलांटिक के कुछ हिस्सों में, महासागर के क्षेत्र में भारतीय समय के अनुसार 8:33 से 2:25 तक रहेगा रात्रि काल में। इस ग्रहण का हमारे देश में कोई महत्व नहीं है। इसका कोई सूतक, कोई धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मनाही नहीं है, हर कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद चौथा असिक चंद्र ग्रहण, अश्विनी शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन शनिवार 2023। ये ग्रहण हमारे देश में मान्य है। ये ग्रहण हमारे देश के साथ साथ अन्य देश में भी मान्य है। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, प्रशांत और हिंद महासागर के हिस्सों में, अटलांटिक के विश्व स्थित भूभाग पर पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इस ग्रहण का समय, उपछाया ग्रहण प्रारंभ का समय है हमारे भारतीय समय के अनुसार रात्रि काल 11:31 से प्रारंभ होगा। ग्रहण का प्रारंभ रात्रि काल 1:05 से ग्रहण प्रारंभ होगा। रात्रि काल 3:56 पर ग्रहण की समाप्ति है। इस ग्रहण का सूतक हमारे देश में मान्य है। इस ग्रहण के दौरान कोई भी धार्मिक कार्य करना मना है। इस ग्रहण का हर प्रकार का विचार हमारे देश में मान्य रहेगा। तो ये थे हमारे 2023 में लगने वाले 4 ग्रहण और उनके बारे में जानकारी और उनका समय। इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।